की जीत के बाद खालिस्तानियों में मची दहशत, थर-थर कांपे। खालिस्तानी नेता ने कहा, अमेरिका में ट्रंप की वापसी से हम लोग डरे हुए। अमेरिका में CIA चीफ बनेंगे ट्रंप के करीबी भारतवंशी कश्यप पटेल। खालिस्तानियों के सहारे भारत को आंख दिखाने वाले कनाडा में अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा में प्रधानमंत्री ट्रूडो से लेकर खालिस्तानी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत को भी पहली बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के कश्यप पटेल को अमेरिका में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि अमेरिका में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के चीफ जो हैं वो दरअसल भारतीय मूल के कश्यप पटेल को बनाया जा सकता है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। इन दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जीत चुके हैं और शपथ लेंगे कुछ ही वक्त बाद, तो ऐसे में जो तस्वीरें हैं कनाडा से वो जाहिर तौर पर हैरान करती हैं कि किस तरीके से जो खालिस्तानी भारत को धमकी दे रहे थे, जो ट्रूडो लगातार भारत पर खालिस्तानी की हत्या का आरोप लगा रहे थे, अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और किस तरीके से वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें खालिस्तानी समर्थक जो नेता हैं वहां के, वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो कनाडा में NDP पार्टी है उसके एक नेता और खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह हैं, जिनसे ट्रंप की जीत के बाद जब प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि ट्रंप की जीत के बाद वो दरअसल घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं, वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम सब इस तरीके से काफी चिंतित हैं ट्रंप की जीत के बाद और इस जीत का बहुत नकारात्मक प्रभाव कनाडा पर पड़ेगा। ये दरअसल जगमीत सिंह मान रहे हैं, जो कि नेता है वहां पर और ट्रूडो सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था। हालांकि अब समर्थन वापस ले लिया है किसी वजह से, लेकिन वो खालिस्तानियों का समर्थन करते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें एक होना होगा। यानी कनाडा में जो पार्टियां हैं हमें एक होना होगा अमेरिका के खिलाफ, अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि अब ट्रंप का जो एक्शन है वो खालिस्तानियों पर होगा। ये जगमीत सिंह भी मान रहे हैं। ये वो जगमीत सिंह हैं जो कि निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं, जो कि सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक पन्नू का समर्थन करते हैं, जो दरअसल खालिस्तानियों पर जो कार्रवाई भारत करता है उसका वो विरोध करते हैं। तो इस तरीके से जगमीत सिंह अब डरे हुए हैं। उनका ये बयान सामने आया है जो बताता है कि किस तरीके से ट्रंप की जीत के बाद अब कहीं ना कहीं खालिस्तानियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, खालिस्तानी डरे हुए हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो अमेरिका में रिपब्लिकन हिंदू संगठन है, जो उसके संस्थापक हैं शलभ कुमार, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए अब काल बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। किस तरीके से उन्होंने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है, जरा सुनिए। What happened is after President Trump's tweet, even the Prime Minister Trudeau had to make a comment. He softened his position with the Khalistanis and Hindus. Khalistani is just a simple distraction. It's very few people. I have tons and tons of I'm from Punjab and I have tons of Sikh friends. I mean, they condemn Khalistani movement. No, but will Trump act against Khalistani elements? Oh, he will be, he will pressure, of course, in the United States, it's not going to happen under his watch, but even in Canada, they will have to, Trudeau will have to listen. Sir, now my last question to you. Sure. You have roamed around the country and
तो बता दें कि जिस तरीके से लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वहां की पुलिस, वहां की सरकार जो है भारत पर आरोप लगा रही थी खालिस्तानियों की हत्या का, और निज्जर की हत्या का आरोप खास तौर पर मढ़ा गया। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम घसीटा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो राजनयिक वहां पर थे उनका नाम घसीटा गया, उन पर आरोप लगाया गया कि दरअसल खालिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। और यह सब कुछ इसलिए ट्रूडो कर रहे थे, इसलिए कुछ नेता वहां पर कर रहे थे क्योंकि वहां पर आने वाले वक्त में चुनाव है। खालिस्तानियों का वोट बैंक उन्हें चाहिए, उन्हें सिखों का वोट बैंक चाहिए, जिसको लेकर वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन माना जा रहा है कि अब दरअसल ट्रंप की वापसी के साथ ही ट्रूडो अब खालिस्तानी कश्ती में सवार नहीं हो पाएंगे। दरअसल उसके जरिए वो नैया पार नहीं लगा पाएंगे अपनी चुनाव में, यह तय माना जा रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि कनाडा जो है वो अमेरिका का पड़ोसी है और कनाडा भारत के खिलाफ खालिस्तान आंदोलन को संरक्षण दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान परस्त जो नीति है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। हालांकि संकेत लगातार मिल रहे हैं कि ट्रंप के शासन में कनाडा में खालिस्तानियों पर नकेल कसी जाएगी, और उम्मीद है कि ट्रंप भारत कनाडा के जो संबंध है उसमें जो तनाव आया है उसका समाधान भी निकालेंगे। क्योंकि ट्रंप की एक पोस्ट के बाद अब जस्टिन ट्रूडो ने अपना रुख हालांकि खालिस्तान के मामले पर नरम कर लिया है। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि अब ट्रूडो के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहां पर भी फिर वही बात निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से जब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग देखी गई है जब तो कहीं ना कहीं एक यही संदेश दुनिया में पहुंचा है कि ये दो देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अगर साथ हैं और जाहिर तौर पर इनकी मित्रता इतनी ज्यादा गहरी है तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, खालिस्तानियों पर एक्शन को लेकर भी बातचीत होगी, आतंकवाद पर शिकंजा कसने को लेकर भी बात होगी। तो वहीं पर जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है बांग्लादेश में, उस पर भी ये दो बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बात करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव जो है उन देशों पर हो सकता है जो इस तरीके की नीति अपना रहे हैं। तो इस तरीके से खालिस्तानियों में दहशत का माहौल है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी खबर मैंने आपको बताई, जिस तरीके से लगातार भारत में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जीत का जश्न देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय मूल के लोग जो है अमेरिका में काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। और उसकी वजह यह भी है कि ट्रंप चाहे वो हिंदुओं पर अत्याचार हो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं, चाहे भारत के नेताओं पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की बात हो उसके खिलाफ भी ट्रंप आवाज बुलंद कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि दरअसल वहां पर जो नया CIA चीफ है, जो उसे नियुक्त करने की तैयारी हो रही है, तो वो जिम्मेदारी भारतीय मूल के ही एक जो अधिकारी हैं कश्यप पटेल, उन्हें दी जा सकती है। ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट लगातार आ रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब अपने नए मंत्रिमंडल और प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया जो है वहां पर शुरू होगी। तो ऐसे में कश्यप पटेल, जिनका नाम काश पटेल भी है, उनका नाम चर्चा में है। और खबर यह है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के चीफ के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और ट्रंप के सहयोगियों ने भी उनका ही नाम आगे किया है। तो ऐसे में एक भारतवंशी को अब वहां पर यानी अमेरिका में एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में मिल सकती है। इन दोनों ही खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? किस तरीके से खालिस्तानियों में डर, जो कहीं ना कहीं दहशत है, क्या वो जो कहीं ना कहीं प्रभाव है ट्रंप की जीत का, वो ऐसे ही जारी रहेगा? क्या कुछ आपको लगता है? जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।